तो नाभा जी ने अपने गुरु स्वामी अग्रदास जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं भक्तों के चरित्र को न लिख सकता हूँ न गा सकता हूँ, ये बड़े रहस्य आत्मक हैं, ये बड़े रहस्यमयी हैं। किस भक्त के क्या चल रहा है ये बस वो ही जानता है। भगवान तत्क्षणात वाली बात तो जान जाएंगे ना कि अब ये दिल में ये चल रहा है, लेकिन अगले पल वो क्या करने वाला है ये तो भगवान को भी नहीं पता है। तो सबसे ताजा उदाहरण हम ब्रज मंडल का दे रहे हैं अभी का। कृष्णदास बाबा जी ब्रज वृंदावन में रहते थे। एक साहूकार उनके पास कुछ फलों की टोकरी लेके आया। उन्होंने बाबा को दिए, लीजिए बाबा इन्हें पाइए। तो बाबा कृष्णदास ने वो सब टोकरी वापस कर दी, कहा कि नहीं, मैं बाहर की कोई चीज नहीं खाता। सेठ को बहुत दुख हुआ, मैं तो प्रेम से लाया था, बाबा भोग लगाते तो पा लेते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद ही वह एक बराबर में एक संत की कुटी थी, वहां गए। तो वो सेठ जी वह फलों की टोकरी लेकर के बराबर के आश्रम में गए और उन महाराज श्री ने वो टोकरी ली और ठाकुर जी को, बिहारी जी को भोग लगायो। और लगा के जो है, इतने में महाराज जी आ गए, कृष्णदास बाबा। और भोग लगा के चुके तो भोग का जो दोना था वो पूज्य महाराज श्री के सामने रखा और बिना देर लगाए कृष्णदास बाबा उस भोग को पाने लगे। सेठ के सामने की घटना। अभी सेठ कुछ घंटे पहले तो दुत्कार पाके आए थे, तो उन्होंने उसी समय पूछ लिया कि महाराज जी ये तो वही फल है जो मैं आपके पास लाया था, आपने उस समय तो मना कर दिया, आप कैसे पा लिए? तो तुरंत जो महात्मा जन बैठे थे बोले, महाराज जी बाहर की कोई चीज नहीं खाते, लेकिन अब चूंकि ये बाहर का नहीं रह गया है, ये बिहारी जी ने पा लिया है, अब ये ब्रज का हो गया है, इसलिए महाराज जी ने अभी से पा लिया, अभी तुम्हारा नहीं है, अभी हमारा है। इसलिए नाभा जी कह रहे हैं कि गुरुजी में भक्तों के रहस्य को गा ही नहीं सकता, पता नहीं क्या अगले पल कर देंगे और क्या इनके चल रहा है, इनके मस्तिष्क में भी क्या चल रहा है यह भी कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए गुरुजी मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं इनकी बात कह ही नहीं पाऊंगा। तो ये भक्तों की बात हुई। हनुमान वंश ही जन्म प्रशंस जाको भयो द्रगहीन सो नवीन बात धरिए। उमरी वर्ष 5 मानी के अकाल आंच माता बन छाड़ी गई विपत्ति विचारिए। ये प्रियदास बाबा जी ने लिखा है, मैंने इसका आवृत्ति किया। नाभा जी के लिए ये बताया गया है, ये कहा गया है और इस सब जगह प्रसिद्ध बात है कि आप हनुमान वंश के थे। अब ये हनुमान वंश क्या है भाई, आश्चर्यजनक बात है, ये तो नई बात हो गई। हनुमान वंश भी है कोई? हनुमान जी का तो कोई वंश नहीं है। और श्री नाभा जी जन्म से ही नेत्रहीन थे और 5 वर्ष की आयु में इनकी मां इन्हें छोड़ के चली गई, अर्थात अकाल मृत्यु हो गई। तो ये जंगल में पड़े थे, माने मां इनको लेकर के जब जा रही थी, रास्ते में उसकी अकाल मृत्यु हुई, तो जंगल में पड़े थे। और देव योग से कीलक देव जी और अगर देव जी, जो दोनों गुरु भाई हैं और पियोहारी जी के शिष्य हैं, ये दोनों महापुरुष जा रहे थे, रास्ते में इन्हें मिले और ये लेके आ गए। अब ये हनुमान वंश की बात हम आपसे कह रहे हैं। दक्षिण में एक ब्राह्मण परिवार था, बहुत ही संपन्न था, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन संतों में इतना भाव था उस परिवार का कि जो आए तो प्रसादी पगा में पूरी सेवा करे। एक बार एक दयालु संत इनकी सेवा पर रीझ गए और बोले कि
आप सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मैं देखता हूं आपका मन बड़ा खराब सा रहता, अंदर से अनमने से हो पंडित जी, क्या बात। तो उस गृहस्थी ने संत को अपनी मनोव्यथा निवेदित किया। अब संत जी ने हनुमान जी की आराधना बता दी। अब हनुमान जी की आराधना संत जी के बताए हुए जो थी उस पर वो दृढ़ता से चलने लगे। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पुजी आई है रेखा कुलिस पशान की। ये इतनी सुंदर बात है कि जिसके भाग्य में कुलंक है, कुचाल है, ऐसा कुचाली व्यक्ति भी हनुमान जी की शरण में आ जाए तो हनुमान जी उसका भी बेड़ा पार लगा दें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्म संबंध कराने वाले महान पुरोहित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण ने संत की बात पर विश्वास किया। अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक हनुमान जी महाराज की आराधना किया। हनुमान जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वरदान मांगा। हनुमान जी तो भक्ति का, भगवान का संयोग कराने वाले हैं, सो ब्राह्मण ने हनुमान जी से भक्ति न मांगकर भगवत दर्शन न चाहकर पुत्र मांगा। ये विचित्र बात थी। तभी तो कहा गया है, सुत बित लोक इष्णा तीनी, कही कर मति इन कृत न मलिनी, मानस में है। तो हनुमान जी ने कहा, भैया पुत्र का ठेका तो हमारे उपासना है, यह तो हमारे ठाकुर जी के अधीन है, क्योंकि शास्त्र भी कह रहे हैं, इतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत पर्यंत अभिष्य विसंति। उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उनमें ही पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से ही कहना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक पुत्र का संस्कार ही नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से ये बात कही। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वारे का भिखारी क्यों बनता। आप समर्थ हैं। हनुमान जी के लिए कहा भी है, समर्थ सुवन समीर के रघुवर प्यारे। हनुमान जी बड़े समर्थ हैं। आप अघटित घटन हैं, अतः जैसे भी हो आप कृपा करें महाराज। हनुमान जी ने अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर जो था वो देते हुए कहे कि भैया पुत्र तो हमारे ठाकुर जी ने 7 जन्मों तक तुम्हारे पास नहीं लिखा है, लेकिन भैया अब तुमसे मैं ऐसा रीझ गया हूं, मैं खुद ही पुत्र बन के तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। देखिए आप, अभी बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं हम आपसे। तो अब देखिए, अब जब पुत्र हुआ तो वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गोद में रख करके जब बाजार हाट इत्यादि गांव में जाते तो लोग पूछते, महाराज किसका बालक है? महाराज आपका पुत्र है, क्योंकि सबको पता था इनके कोई बालक नहीं है। तो वो भाव विभोर होकर सहज ही कह देते, भैया ये हनुमान जी का पुत्र है। ये तो कहते नहीं थे कि ये साक्षात हनुमान है, ये कहते भैया ये हनुमान जी का पुत्र है। इस प्रकार पूरे जगत में ये बात प्रसिद्ध हो गई नाभा जी के लिए। वो जो छोटा सा बच्चा, भैया ये तो हनुमान जी का पुत्र है, हनुमान जी का पुत्र है। तो इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि ये हनुमान वंश है। तो नाभा जी का कौन सा वंश हुआ? हनुमान वंश। अब सबसे बड़ा प्रश्न है जो जय अभी 4-6 दिन पहले कह रही थी, यहाँ जो प्रश्न आता है, जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं तो भगवान ने इनकार कर दिया था, डायरेक्ट कह दिया कि नहीं है पुत्र 7 जन्म तक, तो फिर हनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया? तो इस पे समाधान कर रहे हैं। भगवान के भक्त
प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली भगवान के प्रेमी संत लाडले। इस पर एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रियदास बाबा कह रहे हैं। एक संत से भी सेठ थे, धन धान्य से परिपूर्ण होकर भी संतान के बिना दुखी रहते थे। ये दृष्टांत सागर में वर्णन है। एक बार संत सेवा से के प्रभाव से नारद जी ने उनको दर्शन दिया। अब जब दर्शन दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी का भी वही काम है कि भगवान से मिलाना। नारद जी भी और कोई काम नहीं करते, ये सब बकवास, दुकान कैसे चलेगी और बच्चा ये सब नहीं करते नारद जी। उन सदगुरु का एक ही काम है, भगवान से मिलाना। अब नारद जी का दर्शन अमोघ है, उससे भी सेठ ने वही बात कही कि महाराज बालक ना है। नारद जी बोले अच्छा भैया। नारद जी पहुंचे सीधे ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से कहो कि सरकार वाके बच्चा ना है, मैं वाको वचन दे के आया हूं, कछु करो। भगवान ने टका सा जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया कि भाई उसके बालक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बोले कई जन्मों तक नहीं होगा। अच्छा जी, बात खत्म हो गई। अब देखिए स्थिति क्या बनती है। स्थिति ये बनती है, कुछ साल बाद नारद जी वहां फिर पहुंचे और पहुंचे तो देखा कि सेठ जो है 4 बालकों को खिला रहा है और 4 बच्चे 4 बालकों को खिला रहा है। नारद जी इतने झुंझलाए, भगवान से जाके पहुंचे, उलाहना दियो सरकार हम आए और हमें तो न्यू टरका दियो कि वाके बालक ना होंगे 7 जन्म तक, और वहां तो 4 खेल रहे हैं। भगवान बड़े हंसे, बोले नारद वो मैंने ना दिए, वो जो है एक साधु है उन्होंने दिए। बोले कैसे? अब भगवान ने कहा कैसे, वो सुन लो। एक संत जो है, जब तुम मिलके चले गए तो एक संत उसी सेठ के सामने से पहुंचे तो सेठ जी के दरवाजे पे उस भूखे संत ने आवाज लगाई, अरे कोई है जो मुझे 1 रोटी दान दे, बहुत भूख लगी है। अगर कोई 1 रोटी देगा तो उसके 1 बेटा होगा, 2 देने वाले को 2 होंगे, 3 देने वाले को 3, आधी आधी। सेठ जी ने प्रसन्न मन से संत को 4 रोटी दी। परिणाम स्वरूप सेठ जी के 4 पुत्र हुए। अब 4 पुत्र हुए, भगवान बता रहे हैं ये बात नारद जी को। तो बोले कैसे फिर सरकार? बोले हुआ ऐसा कि देखिए स्थिति क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, चलिए एक लीला करते हैं। भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में अभिमान हो गया कि मेरे से 2 हाथ कर रहे हैं, मैं भगवान का दिन रात प्रचार करता हूं, अमुक संत में ऐसी क्या बात है कि भगवान ने उसकी बात मान ली और मेरी बात न मानी। भगवान ने अपने पेट में दर्द का बहाना किया, क्योंकि सर्वात्मा ईश्वर जान गए नारद जी की बात क्या है। अब पेट के दर्द का बहाना किया, भगवान से पूछा नारद जी ने, सरकार आपका दर्द कैसे सही होगा? तो भगवान ने कही, नारद जी अगर कोई भक्त अपना कलेजा चीर के दे दे, अर्थात हृदय 2 बाल होते ना, तो मैं सही हो जाऊंगा। नारद जी से ये बात कही। नारद जी धरती भूलोक पर आकर के संत को देखने लगे। एक संत पड़े थे, नारद जी ने उनसे पूछा, भैया क्या आप अपना कलेजा दे देंगे? ऐसे ऐसे हमारे ठाकुर जी को कछुए गए हो। मस्ताना संत लेटा था ऐसी जंगल में। मस्ताने संत ने कहा, रे भैया कैसी बात कर रहे हो?
जिसके लिए ये शरीर धारण किए हुए है, उसके अगर मेरे इष्ट के दर्द है, ला जल्दी से कटार ला, मैं तुरंत अपना ये चीर के और मैं अपने ठाकुर जी को देता हूं। ये शरीर आएगा भला किस काम? और जैसे ही अपना हृदय निकालने के लिए उदत्त हुए, कटार मार के भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कह रहे हैं, अब बताओ नारद, ऐसे भक्तों की अगर बात न मानी जाए, ऐसे भक्तों का मान न रखा जाए, ऐसे भक्तों की बात की लाज न रखी जाए तो क्या हो? तो मुझे कभी कभी सब कुछ अपने भक्तों के कारण, भक्तों के प्रारब्ध को पलटना पड़ता है। जो अपना देह त्यागने को एकदम तैयार है मेरे लिए, बोले जल्दी से लेके जाओ, मेरे ठाकुर जी सही हूं। अब बताओ नारद, कहा तो मैंने भी था तुमसे, तुमने तो अपना कलेजा मुझे नहीं दिया। तो इसलिए जो सर्वस्व का दान कर दे एकदम, भगवान उसकी बात को फिर कैसे पलट दे, भगवान उसकी बात को कैसे बेट दे। तो भक्ति सब कर रहे हैं केशव, लेकिन सवाल यह है, दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपना देह दान दे दिया। उस मस्ताने संत ने, ये 550 वर्ष पुरानी बात है, उस मस्ताने संत ने अपना देह काट करके, क्योंकि देखिए साधु के वचन में शक्ति कहां से आती है? जितना धर्म धारण साधु करता है उतने ही उसके वचन में शक्ति होती। हमारे जैसे जो तुच्छ से लोग हैं, हमारे वचनों में शक्ति इसलिए नहीं है, हमने उस स्तर से धर्म को नहीं धारण कर रखा है। तो भक्त क्या है? भक्त अपने त्याग तप से प्रारब्ध को भी बैठ देता है। इस प्रकार से श्री नाभाजी जो है वो हनुमान वंश के कहलाए। तुलसी बिरवा बाग को सींचे ते कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत हरिहर आए। नाभाजी के 5 वर्ष की आयु में माताजी चली गईं और फिर भी वो जीवित रहे। इसके लिए ये दोहा कहा गया है कि सींचने से भैया कई बार कुछ नहीं होता। और आपने देखा ही होगा माँ तुलसी को, ऐसे दीवार में अंदर से आ जाती हैं और हरी भरी रहती हैं और गमले की गायब हो जाती है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास भी जन्मे। तो नाभाजी बार बार एक ही बात कह रहे हैं गुरुजी से कि गुरुजी मैं भक्तों के चरित्र को नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि बड़ा विचित्र है। एक बार जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी श्री अग्रदास जी से अनुविनय करके उपदेश श्रवणार्थ श्री नाभाजी को जयपुर लेवा ले गए। नाभाजी कभी जाते नहीं थे, वो सिर्फ ब्रज में रहते थे, लेकिन गुरुजी ने आग्रह किया और जयपुर नरेश का बहुत ही आग्रह था तो चल दिए। अब छोटे से ये थे, राज दरबार के पंडितों को नाभाजी का ये प्रभाव ईर्ष्या का विषय बन गया। नाभाजी से वह भिड़ गए, राज दरबार में राजा के सामने तरह तरह के प्रश्न करने लगे। नाभाजी ने समुचित उत्तर दिया। हारकर अंत में नाभाजी का मान भंग करने के लिए बिना सोचे समझे नाभाजी से जाति के संबंध का प्रश्न किया। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है, आप ध्यान से सुने। इन्हें हनुमान वंश का कहा जाता है, लेकिन नाभाजी के लिए बात प्रसिद्ध है, न तो इनका ये पता है ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, बस हनुमान वंश है। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने इनसे पूछा आपका जाति क्या है, और साधु से भरे दरबार में उसकी कोई जाति पूछे। कितना विचित्र था, ये कितना बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा अपराध था।
प्रथम तो नाभाजी ने उनके प्रश्न को ही व्यर्थ ठहराया। यथा जाति न पूछो साधु की, पूछ ले तो तुम ज्ञान मोल करो तर, बार का पड़ा रहत दो म्यान। ये एक दोहा है और पद्म पुराण का एक श्लोक है। अर्चा अवतार पादनम वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम, मात्र योनि निरक्षाम च तुल्यम मारुण निहीक्षण। भगवत विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण कि ये धातु का है कि पाषाण का है, ये कहना बड़ा गलत है। जैसे भगवत कोई मूर्ति है, भाई किसका है मूर्ति? पीतल की है, तांबे की है, चांदी की है, ये कहना ही बड़ा अपराध है। ये मूर्ति किसकी है? तो पद्म पुराण कह रहा है ये कहना बहुत बुरा है। माता पवित्र है क्या अपवित्र है, अर्थात वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है, उसके यौन की परीक्षा करना महान पाप है, महान पाप। वैसे ही साधु की जाति को पूछना महापाप है, क्योंकि जो वैष्णव जिसने भगवान को अपना लिया स वैष्णवा, बस वो श्रेष्ठ है, उसको पूछना नहीं, पद्म पुराण कह रहा है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी जाति को पूछना गलत है। भगवान के भक्त ऐसे हैं कि कब क्या वो भगवान के लिए करें, कितना त्याग करें, कैसे करें, ये सिर्फ वो ही जानते हैं, सिर्फ वो ही जानते हैं। कोई उनके विषय में निर्णायक बात नहीं कर सकता। बाबा मथुरा दास ने जब देखा कि भजन करने में विक्षेप कर रहे हैं, तो उन्होंने मथुरा की सबसे सुंदर वेश्या को निमंत्रण दिया कि वो क्या रात्रि में और दिन में हमारे साथ रह सकती हैं और कितना धन लेंगी। उस सस्ते के जमाने में उस बाई ने, नगर वधू ने कहा, मैं 50 चांदी के सिक्के लूंगी 24 घंटे के। मथुरादास बाबा पे धन बहुत था, दे दिया। दिन भर रथ में बैठकर मथुरा में घूमे और रात्रि में कक्ष में लेके सो गए। थू हुई, सुबह पूछा बाबा ऐसे क्यों किया? इतना सेठ साहूकार आने लगे थे, भजन में बड़ा विक्षेप था, अब ये थू करेंगे, बस बढ़िया अपना भजन नाम करेंगे। तो संतों की करनी को कोई नहीं जान सकता। वो खुद क्या करने वाले, परमात्मा के लिए, जगत के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। जय श्री राधे।